देखो भाई, हमको कोई हुक नहीं पता इंस्टाग्राम पे कैसे तुम लोग को रोक के रखा जाए, लेकिन भाई आज को हम लोग सीरियसली पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हम लोग का डाइजेशन कैसे होता है। तो भाई अगर एग्जाम के लिए सीरियस हो तो भाई देख के जाओ। व्हाट इज डाइजेशन? तो द ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, सिंपल भाषा में। और ये होता कैसे ह्यूमन बींग्स में? तो जब भी कोई इंसान कोई भी खाना खाता है, सपोज करो हम लोग कुछ भी खाना खाए तो हम लोग के मुंह में जाता है। तो मुंह में जब जाता है तो हम लोग का जो सलाइवा होता है और जो टीथ होता है उसके द्वारा वो जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में। सलाइवा में पाया जाता है सैलिवरी एमाइलिस बोल के एक एंजाइम, जो हम लोग के फूड के साथ मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद वो क्या करता है, उसका जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मेल्टोज में, सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो खाना क्या होता है, एक बोलस का फॉर्म लेता है, एक छोटा सा गोल जैसा बोलस का फॉर्म लेता है, और वो हम लोग के ईसोफेगस से होते हुए हम लोग के स्टोमक में जाता है बाय अ टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। ये एक तरीके का मूवमेंट होता है जिसके द्वारा वो जो बोलस है, वो जो खाना जो आपका बच गया, वो आपका इसोफेगस से होते हुए आपके स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में जाने के बाद क्या होता है, स्टोमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, मेनली HCl एंड पेप्सिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। अब देखिए उसके अंदर, स्टोमक के अंदर तीन चीज पाया जाता है मेनली, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इनका काम क्या होता है? HCl का काम होता है कि वो हमारा जो स्टोमक होता है उसका जो इन्वायरमेंट होता है उसको एसिडिक बनाता है। एसिडिक क्यों बनाता है? एसिडिक बनाने का दो रीजन है। पहला रीजन है कि जितना भी आपका जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपके खाने के साथ आए उसको पहले मार दे। और जो दूसरा रीजन है, स्टोमक को एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रदान करे जिसके द्वारा वो जो पेप्सिन, जो आपका जो एंजाइम है, वो काम कर सकेगा। तो पेप्सिन को काम करवाने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, और HCl वही काम करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, जिससे वो क्या करता है, फूड का जो भी प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है। और जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, उस स्टोमक का जो लाइनिंग एक तरीके से होता है जो HCl के प्रभाव से, क्योंकि HCl काइंड of बहुत कॉरोसिव इन नेचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हम लोग का स्टोमक का लाइनिंग को, गट लाइनिंग को खराब कर सकता है, जला सकता है, इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट होता है। अब वहां से जब स्टोमक में काम होने के बाद वहां पे एक स्टोमक के एंड में एक स्पिंस्टर मसल पाया जाता है, जो धीरे धीरे करके फूड वहां पे 3-4 घंटा रहा है उसको, और वो प्रोटीन में टूटा है, उसको भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। बहुत स्लो स्लो उसको भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां तक बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा एक काइंड ऑफ पार्ट होता है, और वो डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे। अगर हम लोग बात करेंगे हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म का, तो वो लोग मेनली ग्रास खाते हैं। तो ग्रास क्यों खाते हैं? तो ग्रास को पचाने में बहुत समय लगता है। तो क्योंकि ग्रास को पचाने में बहुत समय लगता है, इसलिए उन लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफी लंबा होता है। वहीं पे आप अगर कंपेयर कीजिएगा एक कार्निवोरस एनिमल का, तो कार्निवोरस एनिमल्स आपका मीट खाते हैं, है ना, फ्लेश खाते हैं। तो फ्लेश को पचाना ग्रास को पचाने से इजियर होता है, तो इसलिए उन लोगों का जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो थोड़ा छोटा होता है लेंथ का। तो ये वेरी करता है एनिमल टू एनिमल। ठीक है। अब इंटेस्टाइन में आने के बाद, अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो आपका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उन सबको अच्छे तरीके से तोड़ा जाता है। ठीक है, अलग अलग किया जाता है। तो सपोज करिए अब क्या हो रहा है, उसके साथ साथ क्या होता है, इंटेस्टाइन में अलग अलग काइंड ऑफ जूसेस जो लीवर से आया सिक्रेशन होकर के, पैनक्रियास से आया सिक्रेशन होकर के, वो सब लेता है। हाँ, और अपना आने आगे का जो एक्शन होता है उसको परफॉर्म करता है। लीवर से आता है आपका बाइल जूस जो स्टोर होता है बॉल ग्लैडर में। ठीक है, तो लीवर से जो सिक्रेट हुआ बाइल जूस वो क्या करता है, वो आपका इंटेस्टाइन में जो भी आपका फैट मॉलिक्यूल्स उसको तोड़ने में मदद करता है। वहीं पे फिर अगर बात करेंगे पैनक्रियास से, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम जैसे उसमें आता है ट्रिप्सिन और लाइपेज आता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज क्या करता है, फैट्स को तोड़ता है। और इसी तरीके से जो अलग अलग एंजाइम्स है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट को एकदम सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद जो आपका प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका फैट्स है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये होने के बाद क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टिनियल वॉल होता है, जिसको हम लोग विलाई भी बोलते हैं, विलाई के द्वारा वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो पूरा खून में एसिमिलेट कर जाता है। और उसके बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के रेक्टम और एनस के थ्रू हम लोग सुबह सुबह उसको निकाल देते हैं। तो यही है हम लोग का पूरा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अगर आपको ये डाइजेशन समझ में आया होगा तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, और बस अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।